अगले समीकरण की बात करें तो आपको मालूम है कि फाई बी बराबर क्या होता है। फाई बी जो होता है वो होता है बी इंटू ए। तो ये तो बी हो गया, लेकिन a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा l इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि मैंने बताया था क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणी चौड़ाई। तो आप देखें कि फाई बी इज इक्वल टू आ गया बी यल डेल्टा एक्स। ठीक, अब क्या करें, दोनों तरफ टी से भाग कर दें ये, ठीक है, इधर भी डेल्टा टी से भाग कर दिया। तो यदि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, आप यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, यहां से हो जाएगा स्मॉल वी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी बराबर बी यल और वी। तो आपने क्या देखा, समीकरण एक आपके सामने, समीकरण दो आपके सामने, दोनों समीकरण देख लीजिए, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर के और ऋण चिन्ह का अंतर है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें होता यह है कि आप इस वी बी एल की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए ई माइनस बी वी एल बी वी एल। तो इस वी बी एल की जगह डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आप यहां पर बैठा दीजिए। ये देखिए आपका आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यही है फैराडे का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति हमने किया। बहुत आसान है, समझने की बात है, लिखकर आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। एक बात, दूसरी बात अगली हेडिंग है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण क्या होता है बच्चों, सबसे पहली बात जान लीजिए, स्वप्रेरण का मतलब क्या है। यदि किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसके कारण किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। जैसे कहने का मतलब, यदि किसी कुंडली में आप धारा में परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली से धारा में परिवर्तन करने के कारण जो है कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी जन्म ले लेती है, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो ये स्वप्रेरण है। जैसे कहने का मतलब ये देखिए, जैसे ये दो कुंडली है, एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली है, इसमें धारा बह रही है, इसमें भी धारा बह रही है। ठीक है, तो धारा बह रही है, ऐसी कंडीशन में देखिए स्पष्ट देख लीजिए, जैसे ये धारा बह रही है, तो मुख्य धारा यदि बढ़ेगी, मुख्य धारा यदि बढ़ती है तो प्रेरित धारा घटेगी, इस वजह से बाईं तरफ आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज, यदि मुख्य धारा में ये मुख्य धारा बढ़ती हुई, यदि मुख्य धारा बढ़ रही है तब ये प्रेरित धारा घटेगी, मतलब बाईं ओर। और यदि मुख्य धारा घट रही है, धारा की दिशा वही रहे, बस केवल आप धारा के मान को क्या करें, मुख्य धारा यदि घटेगी तो मुख्य धारा के घटने पर प्रेरित धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है, मैंने आपको बता दिया। तो स्वप्रेरण की घटना में क्या होता है कि मान लीजिए कोई कुंडली है और कुंडली में n फेरे हैं, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यदि फाई बी है, फाई बी है, तो n फाई बी जो हो जाएगी वो कुंडली से बद्ध चुंबकीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाएगी, फ्लक्स लिंकेज कहलाएगी। और ये होता किसके बराबर है, ये हो जाएगा कुंडली में प्रवाहित धारा के अंतर्मानुपाती। तो यहाँ पर n फाई बी जो है इक्वल का निशान लगाएंगे, यल आई, यही यल जो है यही है बच्चों स्वप्रेरण गुणांक, और यही एक नियतांक है, उसको बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो जो स्वप्रेरण गुणांक है वो यल इज इक्वल टू n फाई बी अपान स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए यदि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन E है तो माइनस n डेल्टा फाई बी, आप ये भी लिख सकते, देखिए डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, ये होता है, सबको मालूम है, फैराडे के नियम से आपने पढ़ा। माइनस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा n फाई बी अपान डेल्टा टी। आप यहां से देख सकते हैं बच्चों, n फाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं, यल इंटू आई, तो आप यहां लिख दे यल आई अपान डेल्टा टी।
इज इक्वल टू स्मॉल ई, और आप क्या लिख सकते हैं, यल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, या ऐसे आप कर दी इज इक्वल टू माइनस यल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या यल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बच्चों माइनस ई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये देखिए ये फार्मूला है जो कि आपको बहुत उपयोग में आएगा स्वप्रेरण गुणांक का। यल इज इक्वल टू माइनस ई और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी गुणे में था, इधर गया तो पूरे बटे में हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला ये क्या बताता है कि यल, यदि केवल हम परिमाण ले इस माइनस चिन्ह को छोड़ दें तो यल का संख्यात्मक मान, यल किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो, अर्थात डेल्टा आई बाई डेल्टा टी यदि एकांक है अर्थात 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। इसका मात्रक सभी लोग जान लें, इसका मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। और एक हेनरी की यदि परिभाषा में बताऊं तो एक हेनरी है क्या, एक हेनरी कहने का मतलब यदि डेल्टा आई बाई डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड तो यल बराबर ई, तो इसका मतलब है एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक या किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा, जबकि उस कुंडली के धारा परिवर्तन की दर एकांक हो और विद्युत वाहक बल भी जो उसकी कुंडली के सिरों के मध्य आरोपित हो रहा वो भी एकांक हो। तो ऐसी कंडीशन में स्वप्रेरण गुणांक जो होगा कुंडली का वो 1 हेनरी कहलाएगा। तो हेनरी स्वप्रेरण गुणांक है। मैंने आज आपको ये दो हेडिंग पढ़ाई।